नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु इग्नू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है इग्नू के नई नोटिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो में होने वाला है बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बारे में आपको वाकई सुनने में बहुत मज़ा आएगा और उसे करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और ध्यान से सुनिएगा। तो इस नोटिफिकेशन में इग्नू ने एक बिज़नेस प्लान कंपटीशन निकाला है उन सभी इग्नू स्टूडेंट्स के लिए जिनके अंदर एक आइडियोलॉजी है, एक नया एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, और साथ ही जिनके अंदर ये टैलेंट है कि वो एक बिज़नेस तैयार कर सकें। तो ये उन सभी के लिए है। ये काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म अभी आपको मिलने वाला है। उसके बारे में एक सारी डिटेल्स मैं अभी आपको दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या है, और साथ ही जो इसका गाइडलाइन है उसमें क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन में यहाँ पे IIC यानी कि इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल की तरफ से, और NCIDE यानी कि नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन, इन दोनों की तरफ से, इन दोनों कमेटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन इग्नू ने रिलीज़ किया है। तो बेसिकली इसमें इग्नू ने क्लियरली फोकस किया है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। तो जहाँ पे जो बच्चे हैं जिनके अंदर ये स्किल्स हैं वो अपना यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही अपने अंदर का एक स्टार्टअप, जिन अगर उन्होंने कोई इनोवेटिव, उनके पास प्रोडक्ट आइडिया है, प्रोसेस है, या उनके पास कोई सर्विस है जिसके पास उनके पास डेवलप करने का स्किल्स है, तो वो अपना यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेसिकली नोटिफिकेशन में यहाँ पे चीज़ें मेंशन है, जिसके लास्ट डेट आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं 6 अप्रैल 2021 शाम 6 बजे तक यहाँ पे आप लास्ट डेट है रजिस्टर करने की। ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे डायरेक्टर NCIDE@ignou.ac.in। ठीक है। और बेसिकली नोटिफिकेशन क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जो गाइडलाइंस है उसके बारे में, कि बेसिकली गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपटीशन या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले उसका गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा तो आप बहुत सारी डिटेल मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पे गाइडलाइंस क्लियरली मेंशन है कि जो कंपटीशन होगा वो 2 राउंड में होगा। ठीक है। राउंड 1 होगा जहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड टीम्स जो फॉर्म फिलअप करेगी, उसके अंदर पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल आपका रहेगा मेंशन, कि आप किस चीज़ के ऊपर, क्या आपका स्टार्टअप क्या है, आपके पास आइडिया क्या है, आपके पास बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे तैयार करेंगे, वो पूरा का पूरा होगा। राउंड 2 जब आप राउंड 1 से शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपका राउंड 2 होगा। तो बेसिकली आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं। मैं लिंक पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा, क्योंकि ये गूगल पे ही फॉर्म है, तो उसके लिए आपको साइन इन करना है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। उससे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो आपको पहले अपनी टीम रजिस्टर करनी पड़ेगी फॉर्म फिलअप करके। जो कॉम्पिटिशन होगा वो 2 राउंड में होगा। वंस यू रजिस्टर योर टीम, जैसे ही आप टीम रजिस्टर कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, पहले जो भी फर्स्ट राउंड होगा उसके बारे में सभी डिटेल आपके ईमेल पे आ जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अपना बिजनेस मॉडल कैनवास राउंड 1 में सबमिट करेंगे विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर बिजनेस प्लान। जो भी उनका बिजनेस प्लान होगा उसके साथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्लान करेंगे। जो भी राउंड 1 में शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद उन्हें एक शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो हाउ टू डेवलप अ बिजनेस प्लान, वो अपने बिजनेस प्लान को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी बहुत बार कंपटीशन में ट्राई किया हुआ है तो आपको नॉलेज है, अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर आपके अंदर कोई आइडिया है और उसे कर दिखाने का जुनून है, तो आप अगर राउंड 1 में आपका आइडिया सेलेक्ट हो जाता है, आपका बिजनेस मॉडल सेलेक्ट हो जाता है, तो राउंड 2 में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक शॉर्ट ट्रेनिंग वीडियो ज़रूर दिखाएंगे जिसमें ये चीज़ लिखी रहेगी कि आप कैसे कर सकते हैं, उसको पूरा बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट जो है वो है द शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेनिंग विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। तो यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है कि जिनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी और वो एलिजिबल होंगे राउंड 2 के लिए। ठीक है। अब इसमें पहला सवाल आएगा कि वो इज़ एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। तो इग्नू के जितने भी बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। और जिनके पास एक स्किल्स है एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने का, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे सर्विस हो, उसको डिज़ाइन करने का हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टीम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? टीम का स्ट्रक्चर रहेगा कि एक टीम में कम से कम या तो 1 इंसान या तो 5 बंदे होने चाहिए। ठीक है। मिनिमम ऑफ 1 एंड मैक्सिमम ऑफ 5। टीम लीडर हैज़ टू बी डन अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इग्नू एंड द अदर मेंबर मे और मे नॉट फ्रॉम इग्नू। जो टीम लीडर है वो इग्नू का एक बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बट जो बाकी के 5 हैं, जो अदर तुम्हारे मेंबर्स होंगे, वो आपके इग्नू से नहीं भी हो तो चलेगा।
तो बेसिकली यहाँ पे एक शब्द का जो उपयोग हो रहा है वो बार बार हो रहा है, जिसका मतलब है बोनाफाइड स्टूडेंट। तो बोनाफाइड का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है प्रमाणिक, यानी कि आपको मैं अगर डिफरेंट मतलब मैं बताऊं तो उसका मतलब होता है जिसमें आपने पूरा का पूरा एनरोल किया हुआ है इग्नू में। ठीक है, ये नहीं कि आपने पार्ट टाइम कोई कोर्स कर रहे हैं, नहीं, अगर आपने फुल टाइम मतलब जो भी आप कोर्स कर रहे हैं डिस्टेंस से ही है बट पूरी तरह से है। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की बात नहीं कर रहा मैं, जो डिग्री कोर्सेज़ हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने वो पूरी तरह से किया हुआ है उसी के लिए यहाँ पे बोनाफाइड का इस्तेमाल किया गया है। अगला जो सवाल है वो आता है वाई शुड यू पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए? तो पार्टिसिपेट इसलिए करना चाहिए कि अगर आपके पास कोई डिज़ाइंड और डेवलप्ड एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है या प्रोसेस है या सर्विस है किसी स्टार्टअप के लिए या किसी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जहाँ पे आप इसे प्रेजेंट कर सके और अपना बिजनेस मॉडल तैयार कर सके, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा बिजनेस प्लान कंपटीशन 2021 ऑर्गेनाइज बाय इग्नू। तो इसमें आपको क्या क्या हो सकता है, जो चीज़ें ये लोग प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको ये प्रोवाइड कराएंगे कि एक ट्रेनिंग मिलेगा वर्चुअल मोड की तरफ से, और साथ ही गाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, फंडिंग के लिए इनके पास एजेंसी रहेंगी वही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। साथ ही एक नेशनल प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आप अपने इस स्टार्टअप और बिजनेस को शोकास्ट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा और साथ ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा बड़े बड़े इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर के साथ मिलने का। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाट आर द सजेस्टेड थीम एरिया। सजेस्टेड थीम एरियाज क्या क्या रहेंगे? सजेस्टेड थीम एरिया यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं फूड, एग्रीकल्चर एंड, साथ ही यहाँ पे क्लीन एनर्जी एंड ऑल्टरनेट फ्यूल, क्लीन वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड वाटर मैनेजमेंट, स्वच्छता इनिशिएटिव, हेल्थ केयर, हाइजीन, लाइफस्टाइल एंड स्पोर्ट्स, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी, अर्बन डेवलपमेंट, सोशल इश्यूज, ये सारे के सारे आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, ये सारे के सारे सजेस्टेड थीम एरिया है यहाँ पे। साथ ही अगर आपके पास AI और ML है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भी नॉलेज है, और उसके ऊपर अगर आपने कोई प्रोडक्ट या कोई इनोवेटिव सर्विसेज या कोई प्रोसेस तैयार किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके बाद क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? जी हाँ, आपको अगर राउंड 1 में आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, राउंड 2 में भी अगर आप चाहते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ज़रूर मिलेगा। साथ ही जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन होंगे राउंड 2 के, उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें बाकी सभी चीज़ों का जो भी चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे फॉर्म है, वो मैं अभी आपको खोल कर दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो आप देख सकते हैं 6 अप्रैल 2021 है, शाम 6 बजे तक। ठीक है, और जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर बिजनेस प्लान डेवलपमेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय NCIDE। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं मेंशन है, जो मैंने अभी आपको वर्बली बताई है। आपको यहाँ पे ईमेल आई डालनी है, अपने टीम लीडर का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अगर आप मेल है मेल, फीमेल है फीमेल पे टिक करें, आपका प्रोग्राम कौन सा है, यानी कि BA BCA क्या कर रहे हैं आप, MCA BA जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर डालना है, नेम ऑफ द स्कूल डालना है, टाइटल ऑफ द पर्पस बिजनेस एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप, क्या टाइटल आप रखना चाहते हैं वो डालना है, स्टेज ऑफ योर बिजनेस एंटरप्राइज आइडिया। ठीक है, अगर आपके पास आइडिया विद प्रोटोटाइप है यानी कि बेसिक लेवल है, ठीक है, जो कि आपका प्रोडक्ट फिनिश है तो उसका आप कर सकते हैं, पायलट लॉन्च किया हुआ है आपने तो कर सकते हैं, या फिर स्टेब्लिश्ड बिजनेस है या स्टार्टअप है। इन केस योर बिजनेस और स्टार्टअप इस्टेब्लिश्ड प्रोवाइड द URL ऑफ द कंपनी। अगर आपका बिजनेस स्टार्टअप ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है तो आप उसी कंपनी का URL दे सकते हैं। थीम आप जैसे मैंने आपको अभी पढ़ के बताया था किस पे बेस्ड है वो आप टिक कर सकते हैं। कितने मेंबर हैं, निल या 1 से 4, वो आप यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आपका ये पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा। तो ये था इग्नू की तरफ से एक बेहतरीन प्लान जिसके में आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए अगर आपके पास आइडिया है और आप चाहते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर बने और साथ ही लोगों को नौकरी दे सकें, उनकी किसी भी तरह से मदद कर सकें। तो ये बहुत सही प्लेटफॉर्म अभी इग्नू ने आप सभी के लिए लाया है ओपन की तरफ से। अगर आप ओपन में, बेसिकली क्या होता है कि बहुत टाइम तक ये चीज़ें जो हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादातर होते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ये जो IC है इन्होंने ऑलरेडी बहुत जगह कंडक्ट कराया हुआ है, तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में मिलती है। तो बट अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इग्नू कंडक्ट करा रही है और इग्नू उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएट है इग्नू की तरफ से और इग्नू के स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आप ये पार्टिसिपेट करते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो आप कमेंट कर दें, हम आपको उसका रिजॉल्व दे देंगे, बट 6 अप्रैल से पहले करिएगा। अगर आपको हमसे जानना है, अगर आपको डायरेक्टली वहाँ से जानना है तो आप वहाँ पे उनका नंबर प्रोवाइडेड है, आप उनसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत आती है आप मेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी ग्रुप में। और उसके बाद आपको
अगले अपडेट के लिए हमारे साथ स्टे ट्यून रहना है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।